जता रहे हैं। जी ठीक है आरजू, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। सोनम की गिरफ्तारी पर सोनम के पिता ने बड़ा बयान दिया है। पुलिस मामले में फंसा रही है सोनम को, ये कहा जा रहा है। सोनम के पिता द्वारा बेटी सोनम खुद गाजीपुर पहुंची थी। बेटी ने अपने भाई गोविंद को फोन किया था। ढाबे में पुलिस बाद में पहुंची है, ये बताया जा रहा है। मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं सोनम के पिता। और अब ऐसे में सोनम के पिता का जो बयान सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि वहां की पुलिस कुछ कर नहीं पाई, कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है, असली गुनहगारों को पकड़ नहीं पाए, तो इसलिए मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है, मेरी बेटी पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं। जबकि मेरी बेटी खुद मुश्किलों में गाजीपुर पहुंची है, उसके बाद फोन किया है, मेरे बेटे को फोन किया, अपने भाई को फोन किया, जिसने हमें जानकारी दी कि सोनम बिल्कुल सही है और अब चिंता की बात जो है वो खत्म हो चुकी है। सोनम को लेने के लिए हम पहुंच रहे थे, मेरा बेटा पहुंच रहा था और उसके बाद पुलिस वहां पहुंची थी। ऐसे में सोनम के जो पिता हैं वो पूरी तरीके से पुलिस अधिकारियों पर, पुलिस कर्मियों पर जो है गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच अब इस पूरे मामले में होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो बेगुनाह है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस ने बड़े खुलासे किए हैं, डीआईजी का जिस तरीके से बयान सामने आया है और बड़े खुलासे जो अब तक हुए हैं वो यही हुए हैं कि सोनम ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर यहाँ पर ये पूरी जो साजिश है वो रची थी। उसके बाद अपने पति को मौत के घाट उतारा था और उसके बाद वो यहाँ से गायब होती फिर रही थी, लेकिन एक एक कर उसके तीनों साथियों को पकड़ा। उसके बाद सोनम को ये समझ आ गया था कि बहुत जल्द पुलिस जो है अब उसके पास भी पहुंच जाएगी, इसलिए उसने खुद ही सरेंडर कर दिया है। ये जानकारी पुलिस अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए, राजा जिसकी हत्या हुई, जो सोनम का पति था, उसके भाई की तरफ से भी बयान आया है, जिसकी तरफ से कहा गया कि दोनों बहुत खुश थे, दोनों परिवार बहुत खुश थे, ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कोई संदेह जो है वो सोनम पर होता। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो कल के नहीं। और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई, ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची, थाने की, वहाँ ढाबे पर, ढाबे से वहाँ की पुलिस 2 बजे के देखिए, सोनम है तस्वीर में और ये सोनम की तस्वीर है जिसको फिलहाल जो है पुलिस अपने साथ ले जाएगी। अब एमपी में गाजीपुर में एक ढाबे से इसने अपने भाई गोविंद को फोन किया, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस अधिकारियों को पता चला कि सोनम गाजीपुर पहुंच चुकी है। कहाँ मेघालय में हनीमून मनाने के लिए गई थी, वहां पर पति का शव मिला। उसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई, पति का शव मिला, लेकिन सोनम का कोई पता नहीं चला। ऐसे में लगातार परिवार जो है मनोकामनाएं कर रहा था कि सोनम सही सलामत घर वापस आ जाए, सोनम सही सलामत कहीं से मिल जाए। और उसके बाद जब सोनम मिली तो ऐसे में पूरे मामले में बड़े खुलासे हुए। खुलासे ऐसे कि हर कोई इनसे हैरान है, लेकिन बड़ी बात यह कि इन खुलासों से तो सब हैरान हैं, लेकिन अभी भी सोनम के जो माता पिता हैं वो इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि सोनम इस साजिश में शामिल थी या उसकी कोई भूमिका थी या उसने हत्या की साजिश को रचा था। क्योंकि यहाँ पर सोनम के परिवार की तरफ से अभी भी यही कहा जा रहा है कि हमारी बेटी को फंसाया जा रहा है। ना शादी से पहले कोई संदेह हुआ, ना शादी के बाद कोई संदेह हुआ, और अब भी मानने को परिवार तैयार नहीं। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो कल के नहीं। और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई, ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची, थाने की, वहाँ ढाबे पर, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। है। मेरी बेटी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। और चलिए अब हमारे सहयोगी चेतन सेठ का रुख करेंगे, भोपाल से जुड़े हुए हैं। चेतन,
शुरुआत वहीं से हुई क्योंकि कहीं ना कहीं जांच पड़ताल सवाल जवाब वहीं पर होंगे। हालांकि मेघालय में शव मिला था लेकिन परिवार वहीं का था। ऐसे में अगर बात की जाए तो बड़े खुलासे हो रहे हैं। पूरी तरीके से पुलिस अपना बयान दे चुकी है। बताया गया है कि इस साजिश में सोनम का मेन किरदार था, मेन भूमिका रही है। ऐसे में मास्टरमाइंड कौन था, इसकी जानकारी अभी पुख्ता तौर पर आनी बाकी है। लेकिन सोनम के पिता जो कह रहे हैं कि पुलिस लगातार इस तरीके से गुमराह कर रही थी, हमें भी पुलिस झूठ बोल रही है, सीबीआई जांच की वो मांग कर रहे हैं, सहमति से शादी हुई थी, कोई नाराजगी किसी में नहीं थी, ये बताया जा रहा है लगातार। बिल्कुल, देखिए अभी कुछ ही देर पहले मेरी भी कई परिचित अधिवक्ताओं से बातचीत हुई है जिन्होंने इस पूरे मामले की गंभीरता के साथ जानकारी थी और सोनम के परिजनों के साथ वो लगातार संपर्क में थे। उनका कहना है कि सोनम और राजा की दोनों की सहमति से लव मैरिज शादी हुई थी। दोनों पहले से परिचित थे और उसके बाद ही शादी हुई थी, क्योंकि इसमें एक एंगल ये आ रहा था कि इन दोनों की अरेंज मैरिज थी। सोनम का अफेयर पहले किसी और के साथ था। तो अधिवक्ताओं का कहना है कि सोनम की राजा के साथ लव मैरिज हुई थी। अगर लव मैरिज हुई थी तो क्या सोनम का पहले से कहीं और चक्कर चल रहा था, तो ये भी सवाल है। क्योंकि सोनम के पिता का जिस तरीके से बयान आया, वो पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने बार बार जब पुलिस के पास गए, पुलिस ने उन्हें शुरुआती दौर से ही गुमराह किया और अभी भी वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा सोनम की मां का बयान आया। सोनम की मां ने दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि बेटी तो मिल गई लेकिन हमने अपने दामाद को खो दिया। तो कहीं ना कहीं सताती है कि मां भी सदमे में है। अब सोनम के भाई गाजीपुर के लिए इंदौर से रवाना हो गए हैं और सोनम के साथ अभी तक जो जानकारी परिजनों के माध्यम से मिली है कि सोनम अभी पुलिस को जिस अवस्था में मिली वो घायल अवस्था में मिली थी और बेहोशी की हालत में थी। वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि जिस तरीके से सोनम की जो तस्वीर हम इंडिया न्यूज पर दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, उस तस्वीर में भी बिल्कुल सोनम ऐसी लग रही कि उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सदमे में जैसी उसकी हालत लग रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के डीजीपी ने इस बात को स्पष्ट किया कि वो लगातार मेघालय पुलिस के साथ संपर्क में थे और जो तमाम सीसीटीवी वहां से आए थे और यहाँ की मध्य प्रदेश का जो ठीक है चेतन, आएंगे आपके पास। फिलहाल हम तस्वीरें वो दिखा रहे हैं जहां पर अभी सोनम को रखा गया है। ये है वन स्टॉप सेंटर और यहीं पर जो है अभी सोनम को रखा गया है। सखी वन स्टॉप सेंटर, यहाँ पर सोनम को ले जाया गया है। मेडिकल जांच उसकी की जा रही है क्योंकि हालत सोनम की ठीक लग नहीं रही थी और ये हालत जो है वो बयां भी कर रही थी कि हाँ अब पर्दाफाश हो चुका है और ऐसे में पूरी तरीके से खुलासा हो चुका है और अब क्या कुछ आगे होगा इसके शायद चिंता सोनम को सता रही थी, इसलिए वो इस तरीके से बिल्कुल गुमशुद जो है वो बैठी हुई नजर आ रही है तस्वीरों में। अब इसके बाद वन स्टॉप सेंटर में सोनम को ले जाया गया है। एक बार फिर से इस पूरी वारदात ने रिश्तों को तार-तार किया और ना केवल रिश्तों को तार-तार किया बल्कि यहाँ पर समाज में भरोसा किस पर किया जाए इस पर भी सवाल खड़े किए, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कि हर किसी को हैरान कर रहे हैं। और अब उन्हीं में एक मामला ये भी है जिसने तो पूरी तरीके से यहाँ पर लोगों को हैरान किया। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का बयान सामने आया है। अभी सोनम को मेडिकल के लिए भेजा है, ये कहा है अभी सोनम से पूछताछ नहीं हुई है। सोनम ने खुद परिवार को फोन किया था और बताया था कि वो एक ढाबे के पास है। हाँ, सोनम ने खुद अपने परिवार को फोन किया, अपने भाई को फोन किया, लेकिन इतने दिनों तक सोनम कहाँ पर थी, किसके साथ थी, किन हालात में थी, कैसे वो गाजीपुर तक पहुंची, ये तमाम जो चीजें हैं, ये जो तमाम सवाल हैं बरकरार हैं, इनके पूरे जवाब मिलेंगे जब पूछताछ एक बार सोनम से शुरू हो जाएगी। फिलहाल सोनम का मेडिकल कराया जा रहा है, मेडिकल के लिए सोनम को भेजा गया है और अब ऐसे में मेडिकल होगा और इसी के साथ यहाँ पर एमपी पुलिस भी जो है रवाना हो चुकी है गाजीपुर के लिए। गाजीपुर से एमपी पुलिस लेकर जाएगी सोनम को और उसके साथ पूछताछ जब शुरू होगी तो बहुत बड़े खुलासे होंगे। कितना सहयोग पूछताछ पर सोनम करेगी इस पर भी सबके निगाहें टिके हुए हैं, लेकिन परिवार सीबीआई की मांग कर रहा है। चेतन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का बयान सामने आया है, अभी जो है मॉनिटर किया जा रहा है और मेडिकल के लिए भेजा गया है सोनम को और इसी के साथ पूछताछ अभी शुरू नहीं हुई है। पूछताछ शुरू होगी लेकिन कब शुरू होगी? देखिए, वन स्टॉप सेंटर पर अभी सोनम को रखा गया है जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। जो तमाम महिलाएं हिंसक या अय्यासी वाली जो महिलाएं होती हैं, विशेष तौर पर उनकी सहायता करने में बड़ी मदद करता है और यहाँ पर जो तमाम इसको
सखी के नाम से भी इस सेंटर को जाना जाता है। तो यहाँ पर तमाम वो पहलू होंगे जो सोनम से पूछताछ करेंगे, लेकिन अभी सोनम की हालत उस हिसाब से दिख नहीं रही कि वो किसी भी तरह की कुछ बोलने को तैयार हो। प्राथमिक तौर पर उसका मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल कराने के बाद उससे विस्तृत पूरी घटनाक्रम की शुरुआती दौर से पूरा एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि सोनम जब इंदौर से निकली, वहां पहुंची, जो तमाम सीसीटीवी फुटेज आए, जो उसके साथ पुराने दोस्त थे उनके साथ सोनम का किस तरीके से लिंक था, क्या सोनम ने पहले से पूरी प्लानिंग बना रखी थी कि जो कुछ मध्य प्रदेश के लोग हैं वो मेघालय में सोनम को मिलेंगे, फिर उसके साथ वो बाइक से और सोनम 4 दिन की स्कूटी से उनके साथ रवाना हो जाएगी, तो आपस में दोस्ती करेंगे। क्या राजा भी उन्हें पहले से जानता था? ये तमाम पहलू हैं जिनके खुलासे अभी होना बाकी।